एमटीएनएल का शेयर आज अचानक 9% क्यों उछल गया? क्या 30,000 करोड़ के कर्ज में डूबा ये सरकारी टेलीकॉम दिग्गज अब उबरने वाला है? सरकार ने 30,000 करोड़ की बड़ी डील फाइनल कर दी है और इससे एमटीएनएल के निवेशकों के लिए सुनहरा मौका बन सकता है। चलिए पूरी कहानी जानते हैं। कर्ज में डूबा टेलीकॉम दिग्गज। एमटीएनएल का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है बोझिल सर्विस और कर्ज में डूबी कंपनी। ये कभी भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स में से एक हुआ करता था, लेकिन अब हालत ये है, 10 है कि 944 करोड़ का कर्ज सिर पर लटका है। 10 करोड़ का लोन डिफॉल्ट। हाल ही में एमटीएनएल ने बैंक ऑफ इंडिया का लोन नहीं चुकाया। 746 करोड़ के ईएमई बकाया यूनियन बैंक, एसबीआई, पीएनबी और यूसीओ बैंक जैसे बड़े सरकारी बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। मतलब सीधा है, अगर सरकार मदद नहीं करती तो एमटीएनएल पूरी तरह डूब सकता था। सरकार का बड़ा प्लान 6,000 करोड़ की मोनेटाइजेशन डील। अब कहानी में ट्विस्ट आया सरकार की नई योजना से। सीएनबीसी आवाज के मुताबिक टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंफर्म किया है कि एमटीएनएल को उबारने के लिए सरकार ने 100 करोड़ की संपत्ति बेचने की मंजूरी दे दी है। इस पैसे से क्या होगा? पहला काम, कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। दूसरा, एमटीएनएल की ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग यानी इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश होगी। तीसरा, एमटीएनएल और बीएसएनएल का जनवरी 2025 से पूरा मर्जर हो जाएगा। क्या अब एमटीएनएल में निवेश करना चाहिए? अब सवाल उठता है, एमटीएनएल के निवेशकों के लिए ये डील कितनी फायदेमंद है? एंड शेयर में आज 9% उछाल आया, यानी मार्केट ने इस फैसले को पॉजिटिव लिया है। अगर सरकार वाकई कर्ज उतारने में सफल रही तो एमटीएनएल का भविष्य सुधर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की हालत प्राइवेट प्लेयर्स के सामने बहुत कमजोर रही है। सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, सरकारी कंपनियों की बड़ी नीलामी। एमटीएनएल अकेली कंपनी नहीं है जिसकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2 में ऐलान किया था कि सरकार 1,50,000 करोड़ की संपत्ति बेचेगी। सरकारी कंपनियों की खाली पड़ी मीन, बिल्डिंग्स, टावर्स सबको प्राइवेट प्लेयर्स को बेचकर पैसा जुटाया जाएगा। निवेशकों को क्या करना चाहिए? एमटीएनएल फिलहाल ऊंच नीच वाला स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी इंतजार करना बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हैं तो इस उछाल से मुनाफा कमा सकते हैं। क्या एमटीएनएल इस बार बच जाएगा या ये आखिरी सांसें गिन रहा है? कमेंट में बताइए।